बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में कथा कह रहे हैं। यह कथा समस्त कल्याण को देने वाली है और सभी प्रकार के पापों को मुक्त करने वाली है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करते समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजन की जाती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस कारण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी पड़ा। एकादशी व्रत के फल व प्रभाव का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के लिए मोक्ष के सारे द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। कैसे करें एकादशी का व्रत? एकादशी व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दसवीं के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। संभव हो तो एक समय भोजन करना चाहिए। रात्रि में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए एवं प्रातःकाल नित्य कर्मों का पालन कर जल्दी स्नान करें एवं स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके व्रत करने के संकल्प को करें और फिर पूजन की तैयारी करें। इस तरह करें भगवान के पूजन की तैयारी। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पूजन के लिए सामग्री गुड़, चने की दाल, पुष्प, चंदन और धूप इत्यादि पूजन स्तर पर रख लें। फिर भगवान के सामने घी का दीपक लगाएं व श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के पूजन गंध, पुष्प, फल चढ़ा करके पूजन करें। पूजन के बाद भगवान के सामने जाने या फिर अनजाने में किए हुए समस्त अपने पाप के लिए हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करें। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जप करें। 108 बार भी कर सकते हैं, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, किंतु केवल 11 बार तो अवश्य करें। वह दिन भर मन ही मन इस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते उच्चारण करते रहें। फिर इसके साथ ही एकादशी तिथि की रात्रि को जागरण अवश्य करें। पूजन के बाद श्री हरि की इस कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनुर्धर, एक बार जब राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जानी अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है। राजा के प्रश्न को सुनकर लोमस ऋषि ने उन्हें एक वृत्तांत सुनाया कि कैसे चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजूघोषा नामक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के यत्न करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर अप्सरा पर गई तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। उसके उपरांत ऋषि ने शंकर भगवान की तपस्या को भुलाकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। मगर कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें खुद पर आत्मग्लानि हुई। वह अपना व्रत भंग होने के कारण अप्सरा पर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिसे सुन अप्सरा अत्यंत दुखी हो गई और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी वहां नारद मुनि आ गए एवं ऋषि के व अप्सरा को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा कि हे ऋषि, आपका भी तप भंग हो गया है, आप भी पिशाचत्व को प्राप्त होगे और आपने इस अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप जो दे दिया है यह भी पिशाचनी होगी। अतः दोनों के लिए उत्तम यही है कि आप लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। और नारद जी ने उनको पूरा विधि विधान बतलाया। नारद जी द्वारा बताए गए व्रत को विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि पाप से मुक्त हो गए। वह अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त होकर अपना सौंदर्य पुनः धारण करके स्वर्ग को चली गई। पाप मोचनी एकादशी कथा को पढ़ने
वह सुनने से शास्त्र गौदान के जितना फल व्यक्ति को मिलता है। इसके साथ ही यह कथा श्रवण करने से ब्रह्म हत्या, चोरी, स्वर्ण की चोरी, सुरापान जैसे महापापी भी और भी अत्यंत अनेकों कठिन पाप मोचनी एकादशी के व्रत व उसकी कथा श्रवण से भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी को व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दिन श्रीमद्भागवत कथा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए अथवा करना चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा लगाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के द्वारा की गई उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से यह पाप मोचनी एकादशी की कथा आप सबका मंगल करे, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री शुभमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।